हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी आज आप लोग को करा रही हूँ पेज नंबर 82 इन टेक्स्ट क्वेश्चन। हम कर रहे हैं बच्चों 82 का इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके 5 क्वेश्चन है। आज के हमारे एपिसोड का रहेगा 5 क्वेश्चन इन टेक्स्ट का। ठीक है, ये हमारे पांचों क्वेश्चन जो है मोशन पे है, मोशन के बेसिक फॉर्मूलाज पे डिपेंड कर रहे हैं। हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी आज आप लोग को करा रही हूँ मोशन चैप्टर के इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है। हम करेंगे बच्चों, देखो पेज नंबर 82 है ये, और इसमें 5 क्वेश्चन है। ठीक है, हम आज पांचों क्वेश्चन करेंगे। आइए, ये है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ए बस स्टार्टिंग विथ रेस्ट मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस फॉर 2 मिनट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, हमको बोल रहा है यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, थर्ड हमको टाइम दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास बेसिक फॉर्मूला जो है वो है v इक्वल्स टू u प्लस AT, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड है बच्चों हमारे पास v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, हमारे पास जो थर्ड फॉर्मूला है बच्चों, वो थर्ड फॉर्मूला है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये रहे हमारे मोशन के तीनों बेसिक फॉर्मूले है ना, आप लोग को मालूम है। इसके अलावा हमारे पास और कौन सा फॉर्मूला है बच्चों? हमारे पास एक फॉर्मूला है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास में वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमारे जितने भी मैथ्स रहेंगे इन्हीं के आसपास रहेंगे। इसके अलावा हमको क्या क्या चीजें और लगेगी किसी मैथ्स को बनाने के लिए? पहले लगेगा फाइनल वेलोसिटी, दूसरा लगेगा एक इनिशियल वेलोसिटी, तीसरा रहेगा एक्सेलरेशन, चौथा रहेगा टाइम, और पांचवा रहेगा डिस्टेंस। हमारे सारे मैथ्स इन्हीं के आसपास रहेंगे। इसके बाहर बियॉन्ड हमको सोचना नहीं है। जब आप मैथ्स बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो इस चार्ट को लिख दीजिए कि आपके पास में क्या क्या दिया है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ बच्चों, और हम देखते हैं क्या क्या दिया है। ए बस स्टार्टिंग विथ रेस्ट, देयरफॉर u इक्वल्स टू 0 विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिस। आइए एक बार देख लेते हैं व्हाट इज अवर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दिस इज वेलोसिटी ऑन द y एक्सिस एंड x एक्सिस पर हमारा टाइम है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कार चल रही है जिसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, बट ये तो वेलोसिटी चार्ट हो गया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि जो चेंजेस भी आ रहा है ना वो यूनिफॉर्म आ रहा है। चेंजेस भी कैसा आ रहा है बच्चों? ये मान लो यूनिफॉर्म आ रहा है। ये रहा थोड़ा सा हमारा रिवीजन। ठीक, ये रहा थोड़ा सा हमारा रिवीजन इस मैथ्स के ऊपर। आइए अब हम मैथ्स में जो जो गिवन है वो लिख रहे हैं। पहला है बच्चों हमारा रेस्ट से ऑब्जेक्ट चालू हो रहा है, दैट इज 0, और v हमको फाइंड करना है। ठीक है, एक्वायर्ड स्पीड। ठीक है, एक्सेलरेशन हमको दिया है 1 मीटर सेकेंड माइनस 2। टाइम बच्चों दिया है हमको 2 मिनट्स, ये हमको दिया है। अब हम इसको गिवन में लिखते हैं बच्चों। आ जाओ, गिवन इक्वल्स टू राइट डाउन फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी जीरो। सेकेंड है बच्चों एक्सेलरेशन, थर्ड है बच्चों टाइम 2 मिनट्स इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 60, देयरफॉर 120 सेकेंड्स। हमने मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। इतनी सारी चीजें दी हुई है। नाउ हमको टू फाइंड है। क्या क्या ढूंढना है बच्चों? टू फाइंड वेलोसिटी। विच वेलोसिटी बच्चों? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमको फाइंड करना है। एंड हमको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल्स टू हमको एस फाइंड करना है। अब
फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू हमको v फाइंड करना था। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर v है, a है और t है, तो हमारा एक फॉर्मूला यूज होगा v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इससे हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। आ जाइए, हम लिख रहे हैं v इक्वल्स टू 0 प्लस डेसिमल 1 मल्टीप्लाइड बाय 120। हमने इसे मल्टीप्लाइड किया बच्चों, देयरफॉर 12 इतना आया, यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया, मीटर बाय सेकेंड। ये रहा हमारा वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, जब हमको ये स्पीड बोला था बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा एक मिनट लिए इसको समझ लीजिए। जैसे उसने कहा स्पीड बताइए, तो स्पीड में हमको क्या करना था? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस रखना था और टाइम रखना था, है ना? हमको यही रखना था ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम रखना था। बट उस समय हमारे पास डिस्टेंस भी अवेलेबल नहीं था बच्चों और स्पीड भी अवेलेबल नहीं था, इसलिए ये हमारा फॉर्मूला तो इमीडिएटली कैंसिल हो गया। अब हमने इस फॉर्मूला से वेलोसिटी फाइंड किया। वेलोसिटी इज आल्सो द काइंड ऑफ स्पीड। बस इतना है कि वेलोसिटी में क्या इन्वॉल्व है बच्चों? वेलोसिटी में एक डायरेक्शन इन्वॉल्व है, जिसको हम वेक्टर बोलते हैं। क्या इन्वॉल्व है वेलोसिटी में? डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है, और स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। तो वेलोसिटी और स्पीड का वैल्यू हमारा उस समय पे चेंज आता है जब हमारा डिस्टेंस समान हो, और हम डिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं। आ जाइए, डिस्टेंस के समय में हमको बच्चों टी दिया है, हमको सॉरी हमको टी दिया है बच्चों, लुक इट हियर, हमको टी दिया टाइम, और हमको ए दिया है, और हमने वी फाइंड कर लिया। आइए हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस इक्वल्स टू यू हमारा 0 था, लुक इट हियर, ये हमारा 0 था। 0 को अगर हम t से मल्टीप्लाइड करते हैं 120 सेकेंड से, तो आंसर हमारा 0 ही आना है। ये रहा हाफ, हमारा a का वैल्यू डेसिमल 1 और t का वैल्यू बच्चों 120 का स्क्वायर। ठीक है, फाइंड इट, प्लस हाफ मल्टीप्लाइड, आइए मैंने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, डेसिमल हटा लिया, दैट इज 120 मल्टीप्लाइड बाय 120। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 6 जाओगे, 2 6 या 12। नाउ 6 का टेबल पढ़ लीजिए, 12 6 या 72। ठीक है, दिस इज अवर डिस्टेंस ओवर। आइए इसके बाद हम करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारा इन टेक्स्ट पेज नंबर 82 का। ठीक है, ए ट्रेन इज ट्रेवल्ड एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। हमको ये स्पीड दे रहा है बच्चों, स्पीड दे रहा है, इट मीन्स क्या हो गया? यहां पर हमको ये स्पीड दे रहा है बच्चों, स्पीड दे रहा है, इट मीन्स ये क्या हो गया? ये हमको दे रहा है बच्चों वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी दे रहा है? ये वेलोसिटी दे रहा है। अगर ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट करती तो ये हमको 0 बोलता, बट हमको क्या बता रहा है कि ट्रेन मूवमेंट में है, यानी कि ये हमको u दे रहा है 90 वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, क्या दे रहा है? 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, यानी हमने u देख लिया। ठीक है, अब ब्रेक अप्लाइड हुआ, इट मीन्स बच्चों अगर कोई चीज हमारे ग्राफ में ऊपर जा रही है, इट मीन्स ये हो रही है एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और जैसे उसको रोका गया तो गाड़ी धीरे धीरे स्लो होने लगी, यानी यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ गया। देखिए जैसे ब्रेक अप्लाई हुआ हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ गया। क्लियर है ना एक्सेलरेशन? यानी कि गाड़ी अगर अपनी स्पीड से चल रही है और अचानक ही ब्रेक लगाया जाता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव से रुक के रिटार्डेशन की तरफ चला जाता है, उसको हम माइनस में लेते हैं। लुक इट हियर, क्यों माइनस में लेते हैं बच्चों? अगर यहाँ पर ये गाड़ी 50 की स्पीड पे थी तो अब कितने पे आ गई है? अब ये आ गई मान लो 20 पे आ गई है, यानी कि डिक्रीज हो रही है।
तो उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन में लेते हैं। पहली चीज तो ब्रेक अप्लाई बोला, उसी समय पे एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन कौन है? चेंज इन वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ गई, वेलोसिटी बदल गई और वेलोसिटी बन गई एक्सेलरेशन। नाउ दिस इज माइनस, राइट डाउन एक्सेलरेशन minus 0.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर। लुक इट हियर, ये मीटर में बच्चों और ये किलोमीटर में, तो आइए अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। 90 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन 3600। चलिए 0 से 0 कट गया बच्चों। अब इसको 2 से काट लेते हैं। 2 5 10 एंड 2 18 9, 18 1 18, 18 5 दैट इज आवर 25। क्या चल रहा है बच्चों? मीटर अपॉन सेकेंड्स। ठीक है, फाइंड हाउ फार। हमको यहाँ पे बोल रहा है बच्चों हाउ फार, यानी हमको क्या फाइंड करना है? एस। अगर हम यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेते हैं तो, या फिर हम वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लेते हैं तो, लो हमको क्या चीज दे रहा है बच्चों? यहाँ पर हमको टाइम नहीं दिया है। फिर से गौर से देखिए बच्चों, हमारे पास दो फॉर्मूला है जहाँ पर हमको एस लेना है, बट यहाँ पर हमको टी नहीं दिया है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। बट कई बार बच्चों के मन में सवाल आता है कि हम टी वाला, ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? बिकॉज हमको यहाँ पर कहीं पर भी मैंने नोटिस किया है हमको टी तो दिया ही नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो सीधे से रिजेक्ट हो गया। अब आ गया हमारे पास में ये फॉर्मूला, तो आइए इस फॉर्मूला को अप्लाई कर लेते हैं हम। दैट इज वी स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमको फाइंड करना है हाउ फार, यानी एस फाइंड करना है। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर हमको 0 मिल गया है बच्चों, ये मिला है हमको 25 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड हमारा एक्सेलरेशन है -5 और ये रहा हमारा डिस्टेंस s। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। 625 प्लस 2 5 10, डेसिमल 1 डिजिट के बाद है तो यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय x। s के साथ में 1 का मल्टीप्लाइड हुआ, दैट इज 625 प्लस s। ये s अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा बच्चों, तो ये रहा हमारा आंसर s इक्वल्स टू 625। और ये माइनस था, एज यूजुअल ये माइनस था, तो ये हमारा माइनस हो गया था और ये हो गया यहाँ पे माइनस साइन जो आया वो यहाँ पे प्लस हो गया। ये रहा हमारा मीटर डिस्टेंस में। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में अच्छे से आया है। फिर से एक बार देखना है अगर, तो हम फिर से कर सकते हैं। हमने क्या किया है, u का स्क्वायर किया है और इस माइनस साइन को यहाँ पे रखा है, क्योंकि माइनस ऐसा ये अपोजिट डायरेक्शन में आके पॉजिटिव हो गया। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देखिए बच्चों, ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। लुक इट हियर, ट्रॉली बच्चों इंक्लाइन प्लेन की तरफ, ये जो ट्रॉली है ना ये इंक्लाइन प्लेन की तरफ जा रही है। हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन दिया है बच्चों 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो माइनस नहीं रहेगा डिनोमिनेटर में। What will be its velocity? अब आपको इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। टाइम दे दिया है 3 सेकेंड्स, टी दे दिया। तो आइए जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं हम। पहले तो जो दिया है उसको सबसे पहले लिखने का आदत डालिए। गिवन इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। इसको लिखने का एक ही फायदा है कि हमारे पास जो चीज़ है उसी के अकॉर्डिंग टू हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, है ना। दिस इज 2 सेंटीमीटर सेकेंड -2। आइए बच्चों इसको हम सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मैं इतनी जगह इसके लिए छोड़ रही हूँ। नाउ नेक्स्ट आवर इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, क्योंकि ट्रॉली जो है वो नीचे इंक्लाइन में जा रही है। अभी हमको हम चल रहे हैं बच्चों फाइनल वेलोसिटी पे। जो कि हमको फाइंड करनी है।
टाइम दे रहा है बच्चों हमको, कुछ नहीं है मैथ्स में, हमको कुछ भी नहीं दिया है। इट मीन्स हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला लगाएंगे। आइए हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। 2/100, 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर है ना, दैट इज मीटर पर सेकेंड, माइनस प्लस में 2 या माइनस में 2 जब ऊपर रहेगा। हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों? हमारा फॉर्मूला रहेगा V इक्वल्स टू U प्लस AT। हमको V फाइंड करना है और U हमको 0 है। तो आइए नेक्स्ट लिखते हैं हम, V इक्वल्स टू 0 प्लस AT। नेक्स्ट लिखते हैं V इक्वल्स टू, A है हमारे पास में बच्चों डेसिमल 02 मल्टीप्लाइड बाय 3। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, हमने लगाया मीटर अपॉन 2 टाइम्स सेकेंड्स, सेकेंड स्क्वायर था ना, और यहाँ पर हम टी का टाइमिंग का क्या लगा रहे हैं बच्चों? हम लगा रहे 3 सेकेंड्स। ये सेकेंड से सेकेंड ऐसे कैंसिल हो जाता है और आंसर हमारे पास आता है 3 2 जा 6 डेसिमल 0 अपॉन मीटर पर सेकेंड, दैट इज वेलोसिटी। ओके, मैं बहुत शांत होकर पढ़ाती हूँ, बहुत चिकने चिल्लाने से मुझे नहीं लगता कि आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बट जितना पोलाइट और शांत होकर पढ़ने से हमको समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं। हमको कह रहा है ट्रॉली इंक्लाइन की तरफ जा रहा है, ठीक है, ट्रॉली नीचे की तरफ उतर रहा है, उस समय पे इसकी जो वेलोसिटी है बच्चों वो 0 हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड थिंग, नीचे की तरफ जा रहा है, हमारे पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है ऑलरेडी, हमको एक्सेलरेशन सेंटीमीटर में दिया था, हमने मीटर में फाइंड कर लिया। हमको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी थी, फाइंड इट्स वेलोसिटी, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, 3 मिनट के बाद वेलोसिटी बताइए। इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी ही बताना है। इनिशियल वेलोसिटी किस वेलोसिटी से स्टार्ट किया था, आप हमसे ये नहीं पूछ रहा। इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी के बारे में नहीं है, कुछ चीज़ें क्वेश्चन में ऑटोमेटिक पढ़ते जाओ तो समझ में आ जाती है। ये फाइनल वेलोसिटी था, ये हमारे पास टाइम था, हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड किया डेसिमल 06 मीटर पर सेकेंड। आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? आइदर दिस, ठीक है। हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐसे रहेगा बच्चों। एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी में चेंज और टाइम, है ना। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। दिस इज अवर एक्सेलरेशन स्लोप। चलिए तो ये एक्सेलरेशन स्लोप क्या बोल रहा है बच्चों? ये बोल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रहा हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट डिस्टेंस, हमको क्या कवर कर देखना है बच्चों? हमको इस डायरेक्शन में जाना है और यहाँ पर हमको डिस्टेंस देखना है, जहाँ पर ये पहुँचेगा कितने समय में। सपोज यहाँ पर 10 सेकेंड्स है, ठीक है, यहाँ पर 10 सेकेंड्स है। इट मीन्स ये जो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस रेसिंग कार का एक्सेलरेशन, हमको कार जो है ये कार यहाँ पर जहाँ पर पहुँचेगा 10 सेकेंड में, उसको हमको ढूंढ के निकालना है। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, हमको फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस, ठीक है। तो हमको जो चीज़ गिवन है उसको सबसे पहले लिखना है और जो चीज़ फाइंडिंग करना है उसको हमको लास्ट में लिखना है कि भाई हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। गिवन में हमको दे दिया बच्चों एक्सेलरेशन, ठीक। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर? डिस्टेंस तो फाइंड करना था हमको। आइए और हमको दे दिया यहाँ पर टाइम। क्या हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें सिर्फ टाइम और एक्सेलरेशन है और हमको उसमें से डिस्टेंस मिल जाएगा? बताइए। बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने के कारण में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। यानी कि हम एक ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जहाँ पर हमको u चाहिए और एक s चाहिए, साथ में हमको t चाहिए। अगर मान लो मैं v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as करती हूँ ना बच्चों, तो मुझको यहाँ पर t नहीं पता चलेगा, t मैं रख नहीं पाऊंगी। तो मुझे वही फॉर्मूला यूज करना है जिससे मेरा हर चीज जो दिया है, मुझे हर चीजें दी हुई है उसे यूटिलाइज करना है। तो दैट इज हाफ ए टी प्लस हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। u मेरे पास 0 था, इट मीन्स यू टी हो गया 0 प्लस हाफ
नाउ ए मेरे पास है 4 और टी मेरे पास है tan की स्क्वायर। आइए फाइंड करते हैं। हाफ मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, 2 5s are 10, therefore 5 4s are 20, 20 10s are 200 मीटर। दैट इज योर आंसर। बहुत इजी था ना। फिर से एक बार देखिए, क्या आप यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे 0 रख देती ना बच्चों, तो मैं इसको कैसे ढूंढती? और मेरे को तो चाहिए ये था, चलो मैं ये ढूंढने के लिए निकल भी जाऊँ, लेकिन मेरे पास v स्क्वायर तो था ही नहीं। इट मीन्स ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, हम क्या करना है, हमको चारों तरफ नज़र दौड़ा के देखना है कि हमारे पास में क्या क्या ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है बच्चों, आप लोग लिख लीजिए। u चेक करिए, v चेक करिए, a चेक करिए, t चेक करिए और s चेक करिए, और देखिए क्या क्या दिया है और क्या क्या नहीं दिया है। इसको चेक करने के बाद में आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाइड करिए। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, A stone is thrown in vertically upward. Suppose to be आपने एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका। ठीक है, ये रहा हमारा स्टोन का डायरेक्शन और ये रहा हमारा स्टोन का हाइट, और यहाँ तक की स्टोन हाइट लास्ट अप्रोच। ठीक है, स्टोन की हमारी लास्ट अप्रोच यहाँ तक की थी। ठीक है, चलिए फिर से एक बार। ए स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिक। देखिए बच्चों, ये हमको ऐसा नहीं बोल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा, वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अपवर्ड डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी ऑफ v। राइट ऑन। अभी हम देख रहे हैं बच्चों, हमको एक वेलोसिटी दे रहा है vms -1। ठीक, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज दिस। अब हमको एक एक्सेलरेशन दे रहा है 10 मीटर सेकेंड -2 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। What will be the height attained by the stone? सबसे पहले तो हाइट यही रहेगी जहाँ तक कि स्टोन लास्ट में पहुँचेगा। अब देखिए, जब हमने स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका, यानी कि ये रही हमारी बच्चों इनिशियल वेलोसिटी। एक वेलोसिटी से स्टोन ऊपर की तरफ गई। अब जैसे यहाँ पर पहुंची बच्चों, स्टोन आ गया रेस्ट में। जैसे रेस्ट हुआ तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि स्टोन जाके रुक गया। हम वेलोसिटी कैसे देखते हैं, इनिशियल एंड फाइनल देखते हैं। तो इनिशियल से हमने फेंका है ऊपर और फाइनल पे जाके वो रुक गई है, और ये रहा उसका हाइट। ठीक, अब हमको इसमें और एक चीज दे रहा होगा, दैट इज टाइम। टी देखिए कहाँ पर है, टी बोल रहा है, टी तो बोल ही नहीं रहा। देखिए टी तो हमको दे ही नहीं रहा है। तो अब हमारे पास दो ही चीजें हैं, तो हम किस चीज से इसको फाइंड करेंगे। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो जो चीज़ें हैं हम उसी को अप्लाई करेंगे। हमारा डिस्टेंस जो है वो हाइट है। इसका डिस्टेंस क्या है, हाइट है। तो आइए हम फॉर्मूला रख रहे हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए हमारे पास a है, हमारे पास u है, और ये भी v भी 0 है, और हमको फाइंड करना है s। तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ कर रहे हैं। एक बार फिर से बोलूँगी, हम यहाँ पर हाफ ut प्लस ए टी स्क्वायर नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको टाइम कहीं पर भी क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो ये फार्मूला इसी समय हमारा रिजेक्ट हो जाता है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, s फाइंड करने के लिए। तो आइए इस फॉर्मूला में हम वैल्यू रख देते हैं। 0 इक्वल्स टू यू है बच्चों हमारे पास में 5 मीटर सेकेंड -1 प्लस 2, और एक्सेलरेशन हमको दे रहा है बच्चों 10 मीटर सेकेंड -2। अब ये बताइए, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में इन डाउनवर्ड्स आ रहा है। तो हमको क्या करना है बच्चों, एक्सेलरेशन को लेना है नेगेटिव। तो हमने इसको ले लिया नेगेटिव। राइट डाउन, टेक एज negative because of opposite direction of motion। ठीक है,
तो हमको यहाँ पर ये कितना मिलता है बच्चों, u कितना मिल रहा है, सॉरी s कितना मिल रहा है, हम s फाइंड करते हैं मल्टीप्लाइड बाय s। इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज 5 स्क्वायर था ना बच्चों, ये हमारा स्क्वायर था, टोटल का स्क्वायर बोलेंगे है ना। चलिए, दैट इज 5 5 से 25, 0 इक्वल्स टू 25 माइनस 2 10 जब 20 20s, ठीक है। हमारा 20 इस साइड आ जाएगा बच्चों, ये हो गया हमारे पास में 20s इक्वल्स टू 25। तो s इक्वल्स टू 25 अपॉन 20, दैट इज 4 सा एंड दैट इज 5 सा इक्वल्स टू 25 अपॉन 20। आइए सॉल्व करते हैं। 5 4 से 20 एंड 5 5 से 25, देयर इज 5 अपॉन 4 इक्वल्स टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 1.25 इक्वल्स टू 1.25 मीटर आया। ठीक है, ये रहा हमारा s और ये रहा हमारा इनडायरेक्टली h। ठीक है, h बोलिए, या फिर इस s को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड h। ठीक है, हमने इसको कर दिया मल्टीप्लाइड बाय h, क्योंकि हमको हाइट फाइंड करना था। अब बोल रहा है बच्चों हमको टाइम फाइंड करना है, तो आइए हम टाइम का एक ऐसा फॉर्मूला लेते हैं जिसमें हमको ये सारी चीजें अवेलेबल है। दैट इज सेकेंड फॉर्मूला, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v हमारे पास 0 है, u हमारे पास 5 है, प्लस 5 है, और a है हमारे पास में माइनस 10, और t हमारा ये रहा। तो चलिए बच्चों, इसको हम ऐसा करते हैं और यहाँ पे आ जाएगा ये पॉजिटिव tan t। tan चला गया नीचे बच्चों, तो t हो गया 5 अपॉन 10। आप लोग को मालूम है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूल्स, देख लीजिए। ये माइनस था ना बच्चों, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे प्लस लगा दिया, दैट इज 1/2 सेकेंड्स, और डेसिमल 5 सेकेंड्स। जो आपका आंसर आप आराम से लिख सकते हैं। द स्टोन, द हाइट, राइट डाउन द हाइट, लिख लें कुछ इस तरीके से डिजाइन बनाते हुए। हाइट attained by stone equals to, what is that, क्या मिला था हमको यहाँ पर 1.25 मीटर, एंड टाइम टेकन टाइम इक्वल्स टू डेसिमल 5 सेकेंड। दैट इज योर आंसर। पेज नंबर 82। हमने 5 इन टेक्स्ट के आज वर्ड प्रॉब्लम्स किए हैं, और इसमें सभी में हमने मोशन के इक्वेशंस अप्लाई किए। ठीक है, कौन कौन से थे इक्वेशंस बच्चों? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। कौन कौन से थे इक्वेशन, एक बार फिर से देखिए। हमने आज यूज किया बच्चों v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। हमने यूज किया v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। उसके बाद हमने एक यूज किया है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। हमको जहाँ पर t टाइम्स की ज़रूरत थी हमने इसको लिया है और इसको लिया है। जहाँ पर डिस्टेंस की ज़रूरत थी इस एस को लिया है। जहाँ पर हमको फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी पूछा था तब हमने ये वाला फॉर्मूला को लिया। जहाँ पे भी कभी फाइनल और इनिशियल है तो ये वाला और ये वाला फॉर्मूला। साथ में कौन कौन दिया है इसके लिए आप हमेशा ऐसा बना लीजिए बच्चों, आपके लिए बहुत आसानी होगी। बस 4 चीज़ों को आपको लिखना है, उसके बाद इन फॉर्मूला में रख देना है। एंजॉय योर फिजिक्स, हैव अ नाइस डे।